सूने घर। किसी दिन सुबह उठकर एक बार इसका जायजा लीजिएगा कि कितने घरों में अगली पीढ़ी के बच्चे रह रहे हैं। कितने बाहर निकलकर नोएडा, गुड़गांव, पूना, बेंगलुरु, चंडीगढ़, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, बड़ौदा जैसे बड़े शहरों में जाकर बस गए हैं। कल आप एक बार उन गली मोहल्लों से पैदल निकलिएगा जहां से आप बचपन में स्कूल जाते समय या दोस्तों के संग मस्ती करते हुए निकलते थे। तिरछी नजरों से झांकिए। हर घर की ओर आपको एक चुपचाप सी सुनसानियत मिलेगी। न कोई आवाज, न बच्चों का शोर, बस किसी किसी घर के बाहर या खिड़की में आते जाते लोगों को ताकते बूढ़े जरूर मिल जाएंगे। आखिर इन सूने होते घरों और खाली होते मोहल्लों के कारण क्या हैं? भौतिकवादी युग में हर व्यक्ति चाहता है कि उसके एक बच्चा और ज्यादा से ज्यादा दो बच्चे हों और बेहतर से बेहतर पढ़े लिखें। उनको लगता है या फिर दूसरे लोग उनको ऐसा महसूस कराने लगते हैं कि छोटे शहर या कस्बे में पढ़ने से उनके बच्चे का कैरियर खराब हो जाएगा या फिर बच्चा बिगड़ जाएगा। बस यहीं से बच्चे निकल जाते हैं बड़े शहरों के हॉस्टलों में। अब भले ही दिल्ली और उस छोटे शहर में उसी क्लास का सिलेबस और किताबें वही हों, मगर मानसिक दबाव सा आ जाता है बड़े शहर में पढ़ने भेजने का। हालांकि इतना बाहर भेजने पर भी मुश्किल से 1% बच्चे आईआईटी, पीएमटी या क्लैट वगैरह में निकाल पाते हैं। फिर वही माँ बाप बाकी बच्चों का पेमेंट सीट पर इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर बिजनेस मैनेजमेंट में दाखिला कराते हैं। 4 साल बाहर पढ़ते पढ़ते बच्चे बड़े शहरों के माहौल में रच बस जाते हैं। फिर वहीं नौकरी ढूंढ लेते हैं, सहपाठियों से शादी भी कर लेते हैं। आपको तो शादी के लिए हाँ करना ही है, अपनी इज्जत बचानी है तो, अन्यथा शादी वह करेंगे ही अपने इच्छित साथी से। अब त्योहारों पर घर आते हैं माँ बाप के पास सिर्फ रस्म अदायगी हेतु। माँ बाप भी सभी को अपने बच्चों के बारे में गर्व से बताते हैं। 2-3 साल तक उनके पैकेज के बारे में बताते हैं। 1 साल, 2 साल, कुछ साल बीत गए। माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। बच्चों ने लोन लेकर बड़े शहरों में फ्लैट ले लिए हैं। अब अपना फ्लैट है तो त्योहारों पर भी जाना बंद। अब तो कोई जरूरी शादी ब्याह में ही आते जाते हैं। अब शादी ब्याह तो बैंक्वेट हॉल में होते हैं तो मोहल्ले में और घर जाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, होटल में ही रह लेते हैं। हाँ, शादी ब्याह में कोई मोहल्ले वाला पूछ भी ले कि भाई अब कम आते जाते हो तो छोटे शहर, छोटे माहौल और बच्चों की पढ़ाई का उलाहना देकर बोल देते हैं कि अब यहाँ रखा ही क्या है। खैर, बेटे बहुओं के साथ फ्लैट में शहर में रहने लगे हैं। अब फ्लैट में तो इतनी जगह होती नहीं कि बूढ़े खांसते बीमार माँ बाप को साथ में रखा जाए। बेचारे पड़े रहते हैं अपने बनाए या पैतृक मकानों में। कोई बच्चा बागवान पिक्चर की तरह माँ बाप को आधा आधा रखने को भी तैयार नहीं। अब साहब घर खाली खाली, मकान खाली खाली और धीरे धीरे मोहल्ला खाली हो रहा है। अब ऐसे में छोटे शहरों में कुकुरमुत्तों की तरह उग आए प्रॉपर्टी डीलरों की गिद्ध जैसी निगाह इन खाली होते मकानों पर पड़ती है। वो इन बच्चों को घुमा फिराकर उनके मकान के रेट समझाने शुरू करते हैं। उनको गणित समझाते हैं कि कैसे घर बेचकर फ्लैट का लोन खत्म किया जा सकता है, एक प्लाट भी लिया जा सकता है। साथ ही ये किसी बड़े लाला को इन खाली होते मकानों में मार्केट और गोदामों का सुनहरा भविष्य दिखाने लगते हैं। बाबूजी और अम्मा जी को भी बेटे बहू के साथ बड़े शहर में रहकर आराम से मजा लेने के सपने दिखाकर मकान बेचने को तैयार कर लेते हैं। आप स्वयं खुद अपने ऐसे पड़ोसी के मकान पर नजर रखते हैं, खरीद कर डाल देते हैं कि कब मार्केट बनाएंगे या गोदाम, जबकि आपका खुद का बेटा छोड़कर पूना की एटी कंपनी में काम कर रहा है, इसलिए आप खुद भी इसमें नहीं बस पाएंगे। हर दूसरा घर, हर तीसरा परिवार, सभी के बच्चे बाहर निकल गए हैं। वहीं बड़े शहर में मकान ले लिया है, बच्चे पढ़ रहे हैं, अब वो वापस नहीं आएंगे।
छोटे शहर में रखा ही क्या है। इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, हॉबी क्लासेस नहीं है, आईआईटी पीएमटी की कोचिंग नहीं है, मॉल नहीं है, माहौल नहीं है, कुछ नहीं है साहब। आखिर इनके बिना जीवन कैसे चलेगा। पर कभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट उठाकर देखिएगा, सबसे ज्यादा लोग ऐसे छोटे शहरों से ही मिलेंगे। बस मन का वहम है। मेरे जैसे लोगों के मन के किसी कोने में होता है कि भले ही बेटा कहीं फ्लैट खरीद ले, मगर रहे अपने उसी छोटे शहर या गांव में अपने लोगों के बीच में। पर जैसे ही मन की बात रखते हैं, बुद्धिजीवी अभिजात्य पड़ोसी समझाने आ जाते हैं कि अरे पागल हो गए हो, यहाँ बसोगे, यहाँ क्या रखा है। वो भी गिद्ध की तरह मकान बिकने का इंतजार करते हैं, बस सीधे कह नहीं सकते। अब ये मॉल, ये बड़े स्कूल, ये बड़े टॉवर वाले मकान, सिर्फ इनसे तो जिंदगी नहीं चलती। एक वक्त बुढ़ापा ऐसा आता है जब आपको अपनों की जरूरत होती है। ये हश अपने आप को छोटे शहरों या गांवों में मिल सकते हैं, फ्लैटों की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में नहीं। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, पुणे, चंडीगढ़, नोएडा, गुड़गांव, बेंगलुरु में देखा है कि वहां शवयात्रा 4 कंधों पर नहीं बल्कि एक खुली गाड़ी में पीछे शीशे की केबिन में जाती है, सीधे श्मशान, 1-2 रिश्तेदार बस, और सब कुछ खत्म। भाई साहब, ये खाली होते मकान, ये सूने होते मोहल्ले, इन्हें सिर्फ प्रॉपर्टी की नजर से मत देखिए, बल्कि जीवन की खोती जीवंतता की नजर से देखिए। आप पड़ोसी विहीन हो रहे हैं, आप वीरान हो रहे हैं, शहर कराह रहे हैं। सूने घर आज भी राह देखते हैं, बंद दरवाजे बुलाते हैं पर कोई नहीं आता। भूपेन हजारिका का यह गीत याद आता है। गली के मोड़ पे सूना सा कोई दरवाजा, तरसती आंखों से रास्ता किसी का देखेगा, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी।